हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की और हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की फटाफट मुख्य खबरों से। किसान संगठनों की ओर से आज देशव्यापी रेल रोको अभियान चलाया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 3 महीने हो गए हैं। गुरुवार को देश में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक यह अभियान चलाया गया। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में मुख्य तौर पर इसके तहत सुरक्षा बढ़ाई गई थी। रेल रोको अभियान के तहत फतेहाबाद के भट्टू कला रेलवे स्टेशन पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता रामकुमार बहबलपुरिया ने कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून लागू किए हैं। इनके तहत किसानों की फसलों और जमीनों को सरकार निजी हाथों में देने जा रही है। किसान नेता ने कहा कि वो किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे, इसीलिए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन और तेज होगा और जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक इसी तरह यह आंदोलन जारी रहेगा। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना दिया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान किसान, महिलाएं और छोटे बच्चे रेलवे ट्रैक पर झंडे लेकर नारेबाजी करते दिखे। उन्होंने कहा कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक इस तरह के धरने प्रदर्शन चलते ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक पर बैठना पूरे देश में संकेत देना है कि आज किसान एकजुट हो चुका है। किसानों को तोड़ने की कोशिश ना करें, किसान अब एक है और एक ही रहेगा। किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोनीपत में 12 बजे से 4 बजे तक ट्रैक को जाम कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। चक्का जाम में बच्चों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी रेलवे ट्रैक पर गद्दे डालकर 4 घंटे तक डटे रहे। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे वो ऐसे ही आंदोलनरत रहेंगे। इस दौरान किसानों ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे की जो रणनीति बनाएगा उसी के अनुसार आंदोलन जारी रहेगा। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। रेल रोकने के दौरान किसी यात्री को कोई परेशानी नहीं होने दी गई। पंचकुला में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों की ओर से देश भर में 4 घंटे तक रेलवे ट्रैक को जाम किया। पंचकुला के सेक्टर 19 के रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे नजर आए। कृषि कानूनों के विरोध में सेक्टर 19 में किसानों की ओर से किए जा रहे धरने के बीच भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। रेल रोको आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर धरना देकर बैठे और वहीं बैठकर लंगर भी खाते नजर आए। तो वहीं रेल रोको अभियान के तहत कालावली में भी सैकड़ों किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे नजर आए। इस दौरान किसान गरदास सिंह लकड़वाली ने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है और किसानों के विरोध में बनाए गए कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और वहीं उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेतों को फायदा देना चाहती है। किसान नेता ने कहा कि सरकार किसान सहित दूसरे वर्गों को भी बर्बाद करना चाहती है। हालांकि कालावली में किसान आंदोलन के तहत रेल रोको अभियान के समय दोपहर 12 से 4 बजे तक कोई रेलगाड़ी का वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी रेलवे पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ पूरी तरह से अलर्ट नजर आए। कृषि कानूनों के विरोध में देश के कई हिस्सों में किसानों ने 4 घंटे का रेल रोको प्रदर्शन किया, लेकिन रेवाड़ी रोहतक रेल मार्ग स्थित पाल्हेबास स्टेशन पर इस प्रदर्शन के दौरान 10 किसान ही नजर आए। कृषि कानून के विरोध में पटरियों के बीच बैठे किसानों ने कहा कि ये तीनों कानून किसानों के हित में नहीं है। इससे न केवल किसान बर्बाद होगा बल्कि इससे किसानों से जुड़े आड़ती और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए भी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जाएगा।
कलानौर में किसानों ने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर धरना दिया। मजदूर कामरेड इकाई जिलाध्यक्ष कमलेश लाहली की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने की चेतावनी दी। रेल रोको अभियान के तहत किसानों ने झज्जर में ट्रेन रोकी और इस दौरान किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे नजर आए। किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गोहाना में भी किसानों के रेल रोको अभियान का असर देखने को मिला। किसान आंदोलन के बीच गोहाना रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। किसान आंदोलन के चलते रेलवे स्टेशन पर भारी अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए थे। गोहाना के रेलवे स्टेशन पर बैठे किसानों ने कहा कि 3 कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान 3 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की मांग नहीं मानी। हमारी सरकार से मांग है कि किसानों की मांगे तुरंत मान ले, नहीं तो किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहीं जाखल में किसान संघर्ष समिति के साथ साथ अन्य किसान संगठन से हजारों की संख्या में किसान महिलाएं जाखल रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। किसानों ने रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और वहीं किसानों ने कहा कि सरकार उन पर 3 कृषि कानून जबरदस्ती थोपने का काम कर रही है। किसानों ने मांग की कि जल्द सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले और वहीं प्रशासन की ओर से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। टोहाना के गांव जमालपुर, रामानी, गाजूवाला, कालवन, जाखल और टोहाना समेत किसानों ने 6 रेलवे ट्रैक को जाम किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि यह भी ट्रेलर है, अगर सरकार ने जल्द हमारी मांगे नहीं मानी तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसानों ने 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग समेत हरियाणा, पंजाब एकता, मजदूर, किसान, कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को कड़े शब्दों में तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जो भी आह्वान किया गया है वो अपने क्षेत्र में इसे लगातार लागू कर रहे हैं, ताकि देश भर में किसानों की आवाज एक साथ लगातार उठती रहे और सरकार को मजबूर करके कृषि कानूनों को रद्द करवाया जाए। सिरसा में भी किसानों की ओर से रेल रोको आंदोलन के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट नजर आया। इसी कड़ी में सिरसा रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात नजर आया। किसानों के आंदोलन के चलते 25 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और करीब 750 पुलिस जवान तैनात नजर आए। सिरसा के बरनाला रोड स्थित रेलवे फाटक पर किसानों ने रेल रोकने के लिए धरना दिया। किसान रेलवे ट्रैक पर दरियां बिछाकर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। भिवानी में किसानों ने रेल रोको अभियान के तहत 4 घंटे रेल रोककर आंदोलन किया। किसानों के रेल रोको आंदोलन के तहत भिवानी के रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान एसपी के मार्गदर्शन में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध देखने को मिले। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएचओ ने कहा कि पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में भिवानी के मुख्य रेलवे स्टेशन पर चाक चौबंद किया गया। 100 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी रेलवे स्टेशन के आसपास तैनात किए गए। पुलिस बल में महिला पुलिस भी तैनात रही। सोनीपत में भी बड़ी संख्या में किसान पटरियों पर बैठे नजर आए। किसानों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन की आवाजाही पर रोक लगाई। पटरियों पर जमे कई किसान आराम से हुक्का पीते नजर आए। कृषि कानूनों के खिलाफ पलवल में किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। इस दौरान दिल्ली, आगरा, बॉम्बे जाने वाली सभी ट्रेनें जगह जगह रास्तों में रुकी रही और वहीं किसानों ने कहा कि ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो बाकी है। किसानों ने कहा कि जब जब उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है वो आंदोलन हमारा सफल हुआ है। जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक उनका ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। जींद में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रेन की आवाजाही पर रोक लगाई। जींद के बरसोला गांव के पास किसान बैठे हुए नजर आए। रेल रोको अभियान में महिला किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
किसानों के रेल रोको अभियान का असर आम जनता पर भी देखने को मिला। जहां कुछ जगहों पर किसानों ने यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था की, तो वहीं कुछ जगहों पर यात्रियों को परेशानियां भी हुई। अंबाला छावनी जंक्शन पर सरयू यमुना एक्सप्रेस को आंदोलन के चलते रोका गया, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री ऐसे भी नजर आए जो ट्रेन छोड़कर टैक्सी लेकर अपनी मंजिल के लिए निकले, तो वहीं दूसरी ओर कई यात्रियों ने रेल के फिर से शुरू होने का इंतजार किया। बहादुरगढ़ में परनाला गांव के पास किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर ट्रैक को जाम किया और इसके साथ ही किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि अभी तो ये सांकेतिक धरना है, अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। हिसार के बरवाला खंड के गांव खरगपुनिया में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष किसानों ने हिस्सा लिया। मंच से किसानों को संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह और राकेश टिकैत ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। किसान नेताओं ने अपने संबोधन में किसानों को तीनों काले कानूनों के बारे में बताया। किसान नेताओं ने कहा कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 82 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 17, फरीदाबाद से 12 नए कोरोना केसेस सामने आए और वहीं करनाल से 11 और पानीपत से 3 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के कारण एक शख्स की मौत हुई है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3041 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं और वहीं अब तक हरियाणा में कुल 2,69,232 केस सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान कई कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक इस बैठक में मौजूद रहे और वहीं बैठक के बाद प्लॉट आवंटन मामले में जारी नोटिस पर हुड्डा ने कहा कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूं जो अंग्रेजों से डरते नहीं हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहादुरगढ़ के बेटे राहुल रोहिला ने टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। राहुल ने 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में ओलंपिक का कोटा हासिल किया और उधर रेस वॉकिंग में ही हरियाणा के महेंद्रगढ़ से संदीप ने भी ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। हरियाणा के 2 बेटों ने एक साथ ओलंपिक का कोटा हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। एक साथ 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में हरियाणा को 2 ओलंपियन मिल गए हैं। राहुल ने हाल ही में झारखंड के रांची में हुई चौथी इंटरनेशनल और 8वीं ओपन रेस वॉकिंग में 20 किलोमीटर पैदल चाल 1 घंटे 20 मिनट और 26 सेकंड में पूरी की और वहीं राहुल ने सिल्वर मेडल के साथ ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट हासिल किया है। रोहतक में चलती ट्रेन के नीचे आने पर भी एक महिला की जान बच गई। दरअसल महिला चलती ट्रेन के नीचे फंस गई, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ दिखाई और रेलवे ट्रैक पर लेट गई, जिससे उसकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन पहले स्टैंड बाय पर थी और सिग्नल का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब ट्रेन अचानक चली तो उसी समय महिला ने रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश की और ट्रेन के नीचे आ गई। महिला का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। हादसा रोहतक के न्यू स्टैंड रोड स्थित रेलवे फाटक का है, जहां मंगलवार सुबह बुजुर्ग महिला की जान जाते जाते बची। अंबाला कैंट की रेजिमेंट बाजार पुलिस चौकी खस्ता स्थिति में है। यहां काम करने वाले पुलिसकर्मी और अधिकारी डर के साए में काम करने पर मजबूर हैं। ये चौकी काफी पुरानी है, जो इन दिनों अनदेखी के चलते जर्जर हो चुकी है। सभी कमरों की छतें ऐसी हैं जो कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। कई बार छतों का मलबा नीचे काम कर रहे पुलिसकर्मियों पर गिर चुका है। गनीमत ये रही कि कोई जख्मी नहीं हुआ है। चौकी इंचार्ज का कहना है कि वे इसकी रिपेयरिंग के लिए पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा।
प्रदेश में जिस तरह से बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी है। बीते दिनों सफीदों की एक दुकान में बदमाशों का आतंक देखने को मिला था। बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकान के कर्मचारियों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। हमले में 4 कर्मचारी घायल हो गए थे। तो वहीं कर्मचारियों का कहना है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी बदमाशों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि बदमाश दुकान के बाहर सड़कों पर हथियार लहराते हुए कैमरे में भी कैद हो गए थे। बताया जा रहा है कि दुकान में ये बदमाश शराब पी रहे थे। जब इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो इन बदमाशों ने दुकान के कर्मचारियों पर हमला कर दिया था। भिवानी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला भिवानी के गांव हालुआस का है। यहां एक बाइक सवार युवक के सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। दुर्घटना में गांव हालुआस के रहने वाले 28 साल के अनु की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक भी घायल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि मृतक अनु किसी काम से भिवानी आया था। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो उसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। टोहाना में देर रात एक शख्स से 2,60,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित शख्स एक फ्लोर मिल में मुनीम के पद पर कार्यरत है। पीड़ित ने बताया कि जब वो अपनी स्कूटी से जा रहा था तब टोहाना के डांगरा रोड पर देर रात 2 अज्ञात बाइक सवारों ने पहले तो उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद सिर पर हमला किया और उसकी स्कूटी सड़क पर गिर गई तो उसका पैसों से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। पीड़ित ने पूरी जानकारी मिल मालिक को दी, जिसके बाद पुलिस को मामले से अवगत कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।